हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से स्मार्ट कोचिंग सेंटर के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम क्लास 10th का पूरा मैथ्स का सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों की कमेंट आती है कि हमें साइंस भी पढ़नी है तो आप हमें बता दो, और साइंस भी आपको काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। जैसे साइंस की हमारी जो सबसे फेमस बुक है वो है एस चंद। एस चंद के आपके नोट्स होंगे, और साथ साथ क्या होगा, हम करेंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कितने साल के करेंगे? 10 ईयर्स के, है ना। 10 ईयर्स के जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा चैप्टर आया, मान के चलो लाइव प्रोसेस आया, अब लाइव प्रोसेस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे हम करवाएंगे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके बीच में होता है, चैप्टर के बीच में होते हैं, और एक्सरसाइज होती है, वो सारे के सारे हम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, एवरी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है साइंस का। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का भी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने पॉलिनोमियल को काफ़ी डिटेल में किया है। किस तरीके से? हमारे पास दो फेमस बुक है, एक है आर एस अग्रवाल, एक है आर डी शर्मा। तो आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के अंदर जितने भी पीवाईक्यूज दे रखे हैं, पीवाईक्यूज जो आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, वो सारे के सारे हमने क्वेश्चंस किए। कहाँ से कहाँ तक, कितने साल के? 2000 से लेकर 2024 तक। इसके साथ हम लोग एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने पीछे एक्सरसाइज 2.1 क्लियर की है। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमने करवाए हैं। अब और एग्जाम्पल 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सपोर्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आपकी जो सपोर्ट है हमारे लिए काफ़ी ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके मैसेज आने वाले हैं सोना के, है ना, सोना बाबू के, उसको भी बंद कर दीजिए। अब दिमाग के अंदर जितने भी आपके ख्याल आते हैं, किसी के भी, सारा बंद कर दो। घर की टेंशन, अपनी गर्लफ्रेंड की टेंशन, बॉयफ्रेंड की टेंशन, जितनी भी टेंशन है, उसने मुझसे क्या कहा, चुगली की है, सब टेंशन खत्म कर दो और क्वेश्चन करो अच्छी तरह से, है ना। ये 10th है, और 10th में 100% आपको 90% लेके आने ही आने हैं, 90+ लेके आने हैं, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as a sum and the product of its zeros respectively। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है ना, और आपको क्या क्या दे रखे हैं? सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चल सके। मान के चलो मैं हूँ पवन, है ना, और कुलदीप। पहले भी एग्जाम्पल लिया था। पवन और कुलदीप मार्केट गए, पवन और कुलदीप मार्केट गए। मार्केट जाने के बाद उसने 10 और 20 गोलगप्पे खाए, 20 गोलगप्पे खाए रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। तो देखो, पवन और कुलदीप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद 10 और 20 गोलगप्पे खाए रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका आ रहा है? किसका नाम आ रहा है? पवन का। तो पवन, और यहाँ पर पहले क्या आ रहा है? 10 गोलगप्पे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है? कुलदीप, और लास्ट में क्या आ रहा है? मतलब यहाँ पर गोलगप्पे कितने आ रहे हैं? 20, ठीक है। अब देखो, पहला टर्म पहले के लिए, मतलब पवन के लिए, पवन के लिए कितने गोलगप्पे जाएंगे? 10 जाएंगे, क्योंकि पहला पवन, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? गोलगप्पे पहला 10 आ रहा है। तो पहला पहले के लिए और दूसरा दूसरे के लिए। और यहाँ पर कुलदीप सेकंड नंबर पे आ रहा है, कुलदीप नाम जो आ रहा है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पर गोलगप्पे कौन से टर्म में आ रहे हैं? सेकंड में। तो ध्यान रखना, पवन ने गोलगप्पे कितने खाए? 10, और कुलदीप ने कितने खाए? 20। अगर आप लोग भी गोलगप्पे खाते हो तो कमेंट करके बताइए, और ध्यान रखना ज़्यादा गोलगप्पे खाने नहीं चाहिए, उससे आपके क्या होता है? पेट में दिक्कत हो जाती है ना। जो पेट गोलगप्पे का जो पानी होता है उसके अंदर तांतरी होती है, और तांतरी से आपके पेट के अंदर होल हो जाएगा, है ना। चलो छोड़ो, इसमें क्या बोल रखा है? सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? हम क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो 1/4 है और
वन अपॉन फोर है कॉमा -1। जो पहला टर्म है 1/4, ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोस। ये क्या दे रखा है आपको सम ऑफ जीरोस। सम कैसा होता है सम ऑफ जीरोस, जीरोस को हम कैसे डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। तो यहाँ पर जीरो कितना है अल्फा प्लस बीटा। तो जो फर्स्ट टर्म है 1/4 ये क्या आपका अल्फा प्लस बीटा है। कॉमा के बाद लगा है आपका -1, क्या है आपका -1 सम एंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब ये जो नंबर है ये आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। गॉट इट। मतलब कॉमा से पहले वाला आपका सम है, सम क्या है अल्फा प्लस बीटा है, और जो सेकंड वाला है 1/3 ये क्या है आपका प्रोडक्ट है मतलब अल्फा इंटू बीटा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको समझाया था कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो कैसे आपको पॉलिनोमियल ढूंढना है, वो ढूंढना है इस तरीके से। क्या है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय x। सम ऑफ जीरोस का मतलब है यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया अल्फा प्लस बीटा, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जो जीरोस है अल्फा और बीटा उनका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढने के लिए। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। बहुत ही इजी है, सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जब करते हैं तो इसको इक्वल्स टू जीरो भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं इक्वल्स टू जीरो लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है अगर मान के चलो इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर आता है डी, तो ये डी किससे होता है मल्टीप्लाई होता है जीरो से, और डी क्या हट जाएगा। ठीक है, जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर वो क्या हट जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1/4 कॉमा -1। अब ये हमारे पास क्या आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे हम, 2 मिनट रुकना ना, मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हमको दिक्कत दे रहा है। 2 मिनट रुकना ना दोस्तों, तुम भी पानी पी लो जब तक। पसीना बहुत आ रहा है यार। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 8 बजे 9 बजे, और लाइट एकदम गई हुई है। बस एक ही पंखा भी नहीं चल रहा, ठीक है, बस एक लाइट चल रही है, इसके कारण बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है ना। तो देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है 1/4 और 1। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे ढूंढते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसके अंदर हम डालेंगे वैल्यू पुट करेंगे। x² का x² आ गया, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको 1/4, वैल्यू पुट करो 1/4 ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको 1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1 की। अब क्या होगा आगे सॉल्व करो, सॉल्व करने रुको मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ ना। x² माइनस 1/4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या आएगा x ही आएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x। ठीक है, फिर से लिखता हूँ x² माइनस x/4 प्लस 1। अब क्या होगा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अपने छोटे क्लासेस के अंदर, अगर मेरे पास 2 है मान के चलो है ना, अगर मेरे पास क्या है 2 है, अगर मैं बोलूँ 2 को फ्रैक्शन में चेंज करो, अगर आपको बोलूँ एक नंबर है 5 है, अब मैं बोलूँ 5 को आप फ्रैक्शन में चेंज करो या 2 को आप फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आप क्या करोगे सिंपली 2/1 लगा दोगे। हाँ, ये पढ़ रखा होगा आपने। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि 10 है, 10 को क्या करो फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। फ्रैक्शन क्या होता है जो p और q के फॉर्म में जो होता है, तो इस 10 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 10/1 लिखा जाएगा। इसी तरीके से x² है, x² को हम क्या करेंगे x² को डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे 1 को क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 1 लगा देंगे नीचे। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है 1, 4 और 1 उसको क्या करना है सेम बनाना है। हम लोग जानते हैं कि 1 के टेबल में 4 आता है,
बिल्कुल आता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लाना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ सिंपल सी भाषा में, ये 1 है, नीचे वाला 1 ले लिया, 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 4 चाहिए। तो 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए। तो ये तो बच्चों वाला बता देगा कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई 4 कर दो तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी, मतलब डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, ऊपर भी और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब से हम 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 अपॉन 4 से। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 4 बन जा 4 आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर सब में क्या आ गया, 4 बन जा 4 और 4, तो डिनोमिनेटर क्या आ गया डायरेक्टली आपका 4 आ गया। अब इस इक्वेशन को रखते हैं हम इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, और ये इतना आ जाएगा ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 इंटू 0 0 4, ये खत्म हो जाता है, मतलब कोई भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो 0 आंसर निकलता है, तो इसको हटा दीजिए। तो हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन क्या आ गया, ये आ गया आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, एंड ये आपका है आंसर। क्या ये बात पता चली, इंपॉर्टेंट है, इजी है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। पसीना बहुत है यार। ओके, अब करते हैं हम अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या है अंडर रूट 2 1/3। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, अंडर रूट 2 है, और प्रोडक्ट कितना है अल्फा इंटू बीटा का 1/3 है। ठीक, अब जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम्स के अंदर, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे ढूंढते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नाउ पुट द वैल्यूज, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। आगे सॉल्व करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि तो आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3। अब देखिए फिर से वही चीज आ गई, यहाँ पर कितना है 1/3 मतलब हमें डिनोमिनेटर क्या करना होता है, हटाना होता है। हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। अब क्या करेंगे, अब हमें नीचे क्या डिनोमिनेटर कितना है 3 है। अब फिर से बताओ 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी 3 आ जाए, तो ये तो बच्चों बता देगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, है ना। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 1 है ना, ढंग से लिखो, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 2x, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और 3 से, यहाँ पर कितना आ गया 1, फिर प्लस 1/3। अब करो इसको सॉल्व, आगे करेंगे तो आगे क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, इन दोनों को करेंगे तो अंडर रूट सॉरी ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट 2x, यहाँ पर कितना आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, सबका डिनोमिनेटर सेम होगा, 3 बन जा 3 और इसको मल्टीप्लाई 3 बन जा 3 और 3, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे डायरेक्ट लिखो, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1, जो डिनोमिनेटर है वो क्या चलेगा 3 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 होता है, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो वो खत्म हो जाता है, और ये आपका फाइनली आंसर है। आंसर क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा क्वेश्चन है, करो 0 और अंडर रूट 5, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है इसमें 0 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना है इसमें अंडर रूट 5। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है,
वैल्यू 0 पुट कर दी, x डाल दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना √5, तो यहाँ पर आ गया √5। वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x 0 आएगा, तो माइनस 0 प्लस √5, कि 0 को हटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, इजी है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या है 1,1, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 और अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 1। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस बताओ अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैं इतनी बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, बार बार जितने ज़्यादा तुम लिखोगे, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना इजीली तुम्हें याद होगा, उतना तुम्हारे माइंड के अंदर क्या आ जाएगा, घुसेगा, है ना। एक्स स्क्वायर आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1, 1 डाल दो 1 आ गया, एक्स आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1, यहाँ 1 सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो एक्स आएगा प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में क्या है -1/4 कॉमा 1/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/4। ध्यान रखिएगा जो अल्फा प्लस बीटा है वो -4 है, अल्फा इंटू बीटा वो कितना है 1/4। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करते हैं, इजी सा है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4। एक्स आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, यहाँ पर कितना आ गया 1/4। आगे सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या आता है प्लस आता है, प्लस 1/4 एक्स, यहाँ पर क्या आएगा एक्स। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई एक्स आएगा। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो डायरेक्टली क्या आएगा एक्स आएगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x/4। यहाँ पर कितना आया प्लस 1/4। अब एक्स स्क्वायर को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में जब भी चेंज करेंगे तो क्या आएगा नीचे डिवाइडेड बाय 1। अब वही सेम प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 से और 4 से। जहाँ 4 है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 4। 4 को हटा देंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये स्क्वायर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 4 और 1। तो जल्दी जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1। इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, अब तो इतनी बार करा दिया भाई साहब, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत बार करा दिया ना, तो आपको याद हो गया होगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 आया यहाँ पर, एक्स आया प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 वैल्यू पुट करी, सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर और आपकी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। तो देखो बहुत ही ईजी था। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार आया है वो प्लीज़ जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है उसको देख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 2000 से लेके 2024 तक जो क्वेश्चंस आ चुके हैं सीबीएसई के अंदर वो मैंने सारे के सारे कराए और काफ़ी डिटेल में कराए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मेथड वही होगा आरएस और आरडी शर्मा के अंदर जो प्रीवियस दे रखे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, प्लस एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम्पल आपको कराया जाएगा। देखिए प्लीज़ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपके सपोर्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी स्टार्ट किया है, सो आई नीड योर हेल्प, प्लीज सपोर्ट मी। और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किसकी वीडियो चाहिए, अगर आपको साइंस की वीडियो चाहिए
अगर आपको साइंस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आके बता दीजिए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए और किस किस की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूरत है कि सोशल साइंस पढ़ाना है तो सोशल साइंस में मैं आपको पढ़ा दूंगा। सेम प्रोसेस होगी, जो PYQs है वो प्लस NCERT के अंदर जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ सर हमको पढ़ना है तो ही होगा, अन्यथा ऐसे नहीं होगा। तो ओके, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, सेम प्रोसेस, पहले RD RS फिर उसके बाद NCERT। ठीक है जी, नमस्कार, ऐश करो।